आपने वो दो मेंढकों वाली कहानी जरूर सुनी होगी जो गड्ढे में गिर जाते हैं, और ये जो स्टोरी है ये नेटवर्क मार्केटिंग वालों के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो करियर बनाने के लिए, या आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो इसमें करियर बनाने के लिए, तो आपको इस कहानी से एक ऐसी लर्निंग मिलती है जो आपका पूरा करियर चेंज करके रख सकती है। तो स्टोरी को एक बार अच्छे से सुन लो, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसी कौन सी लर्निंग है जो नेटवर्कर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अप्लाई होती है। दो मेंढक एक बार एक गड्ढे में गिर जाते हैं और वो बहुत कोशिश कर रहे होते हैं बाहर आने की, लेकिन कोशिश करने के बाद भी उनको कामयाबी नहीं मिल रही होती। और इसमें उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और ये खड़ी हो जाती है कि जो मेंढक बाहर होते हैं, जो गड्ढे में नहीं गिरे, ऊपर से उनको आवाज़ें लगा रहे होते हैं। उनको जब देखते हैं वो मेंढक जो बाहर हैं, वो देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो वापस बाहर नहीं आ पा रहे। तो उनमें से बहुत सारे मेंढक ये कहना शुरू कर देते हैं कि कोई फ़ायदा नहीं है, आप अब इसमें से बाहर नहीं आ सकते, इस गड्ढे से बाहर नहीं आ सकते, ये नामुमकिन है, आप अपना एफर्ट्स करना छोड़ दो, अब कोई फ़ायदा नहीं है, आप बाहर नहीं आ सकते। पर उनकी इन आवाज़ों के बाद भी वो जो मेंढक बीच में गिरे हैं, क्योंकि उनके लिए लाइफ और डेथ का सवाल था, तो वो अपने एफर्ट्स कंटिन्यू करते रहते हैं। लेकिन होता क्या है कि सर्टनली उनमें से एक मेंढक जो है वो वाकई में अपना हार मान लेता है और अपने एफर्ट्स करने छोड़ देता है, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो वाकई ही डेथ की तरफ बढ़ जाता है और अपनी लाइफ जो है उसको ख़त्म कर बैठता है। लेकिन उसमें से इस जद्दोजहद के बाद भी जो दूसरा एक मेंढक था, वो अपने एफर्ट्स को कंटिन्यू रखता है। वो ऊपर से बार बार कह रहे हैं कि तुम अब बाहर नहीं आ सकते, एफर्ट्स करने छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है, आपके एफर्ट्स का कोई फ़ायदा नहीं होएगा, तो बाहर नहीं आ सकते। लेकिन उसके बावजूद भी उसमें जैसे जैसे उसको लगता है कि लोग कुछ कह रहे हैं, तो उसके एफर्ट्स और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं, उसकी मोटिवेशन बढ़ती जाती है, और वो अपने एफर्ट्स को और ज़ोरों से करना शुरू कर देता है, और दिल लगा के करना शुरू कर देता है, और हिम्मत दिखानी शुरू कर देता है। और होता क्या है कि उसकी इस हिम्मत के कारण, उसके कंटिन्यूस एफर्ट्स के कारण वो बाहर आने में कामयाब हो जाता है। मतलब एक मेंढक उसकी डेथ हो जाती है, दूसरा मेंढक जो है वो हार नहीं मानता और वो बाहर आ जाता है। अब मज़े वाली बात यह है कि सब उनसे ये पूछते हैं, जो मेंढक बाहर थे, जब उसको देख लेते हैं कि वो बाहर आ गया है, तो सारे बहुत हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी को ये लग रहा था कि वो बाहर नहीं आ सकता। और वो सब उससे पूछते हैं, वो पूछते हैं कि हमें ये लग रहा था कि तू बाहर नहीं आ सकता, और हम सब तुम्हें कुछ कह रहे थे, हम सब तुम्हें ये कह रहे थे कि तुम बाहर नहीं आ सकते, लेकिन इतना कुछ कहने के बाद भी तुम बाहर कैसे आ गए, ये इतनी ज़्यादा मोटिवेशन तेरे को कैसे मिली। तो वो जो चीज़ है मेंढक का, आप जब आंसर सुनेंगे, आप जब मेंढक का आंसर सुनेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। वो मेंढक कहता है कि अच्छा, आप सब ये कह रहे थे, आप सब कह रहे थे कि तू बाहर नहीं आ सकता, लेकिन वहाँ पे अंदर क्या था कि मेरे को अच्छे से आपकी आवाज़ें ही नहीं सुनाई दे रही थी, मुझे सुने नहीं रहा था कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे ये लग रहा था कि आप सब मेरे को मोटिवेट कर रहे हैं, और आप सब मेरी हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप सब मेरे को ये कह रहे थे कि डरना मत, हारना मत, हार मत मानना, आप एफर्ट करते जाओ, आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी और आप ज़रूर बाहर आने में कामयाब हो जाओगे। और जब जब मेरे को लग रहा था कि कानों में कुछ आवाज़ें मेरे आ रही थी, लेकिन मेरे को अच्छे से तो नहीं सुन रहा था, लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि आप मेरे को मोटिवेट कर रहे हो, और वो मोटिवेशन मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा काम हुई। अगर आपकी वो मोटिवेशन मेरे को महसूस ना होती तो शायद मैं बाहर नहीं आ पाता। तो मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आप मेरे को कह रहे हो कि आप तू नहीं कर सकता, तू बाहर नहीं आ सकता। मुझे ये लग रहा था कि आप सब मेरे को मोटिवेट कर रहे हो और आप ये कह रहे हो कि तू बाहर आ सकता है, और उसी मोटिवेशन के कारण मैं बाहर आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पावर होती है बिलीफ के ऊपर। लोग आपको बहुत सारे ऐसे मिलेंगे, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग में आए हो तो आपको ये कहेंगे कि तू ये नहीं कर सकता। मुझे याद है जब मैंने शुरू किया था तो मुझे बहुत सारे लोग मिले थे जो ये कहते थे कि तू ये किस काम में पड़ गया है। ये बात आज से 10 साल पहले भी लोग कहते थे, और मुझे 100% पता है इस चीज़ का कि अगर आज आप करियर शुरू कर रहे हो या करते हो तो आज भी आपको लोग यही कहते हैं, ये कौन से काम में पड़ गया, ये कोई काम है, तू इसमें कामयाब नहीं हो सकता, तू ये नहीं कर सकता। और बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो राय बहादुर होते हैं। राय बहादुर समझते हैं आप? राय बहादुर वो लोग होते हैं जिनको खुद तो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, लेकिन दुनिया भर की राय उनके पास होती है, दुनिया भर की सजेशंस उनके पास होती हैं, क्योंकि सजेशंस जो है वो फ्री होती है ना, उसका कोई पैसा तो लगता नहीं है। तो आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे जिन्होंने ज़िंदगी में भी कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की है, फिर भी आपको ये सुजेस्ट करेंगे कि ये कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, तू इसमें कामयाब नहीं हो सकता, तू इसमें नहीं कर सकता। मुझे भी लोगों ने यही बोला था,
मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि तू ये नहीं कर सकता, मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला था कि तू ये किस काम में पड़ गया है। आपको भी ज़रूर बोलेंगे, बोलते होंगे। पर अब मुद्दा ये है कि क्या आप उनकी बातों को सुनते हो या आप उनकी बातों को इग्नोर करते हो। अगर तो आप उनकी बातों को सुनते हो, स्टार्टिंग में जब आप आते हो तो आप में मोटिवेशन होता है, 2-3 जने अगर आपको ऐसा कहते हैं तो कई बार आप उसको सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब आपको थोड़ी ज़्यादा नो सुनने को मिल जाती हैं, जब आपको थोड़े ज़्यादा लोग ये कहना शुरू कर देते हैं कि तू ये कौन से काम में पड़ गया, तो वहाँ पे डिपेंड करता है कि अब आप क्या करते हो। अगर आप उनकी बातों को सीरियसली सुन लेते हो और उस पे ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हो कि वाकई में तेरे में काबिलियत नहीं है, या तू ये कौन से काम में पड़ गया, या तूने एक ऐसे डिसीजन ले लिया, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी सफल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपने उस मेंढक की तरह जो वाकई में सक्सेसफुली बाहर आने में कामयाब हो गया, अगर आपको भी उसकी तरह इन लोगों की, ऐसे लोगों की जो आपको ये कह रहे हैं कि तू ये नहीं कर सकता, ऐसे लोगों की अगर आपने बात को इग्नोर किया, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो नहीं बढ़ सकते।